मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में मंत्रियों की नई नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और राजगढ़ जिले में किसान खाद की किल्लत से भारी परेशान है। गुना जिले की अगर बात की जाए तो यहां पर खाद की किल्लत ने एक और जिंदगी भी छीन ली है और सीधी जिले के खजूरी में स्थित शासकीय 100 सीटर बालक छात्रावास, जहां देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहां अधीक्षक की कथित तानाशाही से बच्चे और ग्रामीण दोनों ही परेशान हैं। मंडला की बात करेंगे, जहां पर पर्यटन को नई उड़ान मिली है। भिंड में खाद की किल्लत के बीच 80 लाख से ज्यादा का खाद घोटाला सामने आया है। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, आपके रिपोर्टर्स आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने सभी नियुक्तियां फिलहाल रद्द कर दी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों भारी खींचतान चल रही है। संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियों को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को जमकर फटकार लगी है। प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कमाले ने हाल ही में कई जिलों में नए संगठन मंत्री नियुक्त कर दिए, लेकिन ये नियुक्तियां होती ही प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भड़क उठे। गुस्से में आकर हरीश चौधरी ने तुरंत सभी नई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक सख्त लहजे में पत्र लिखा। पत्र में साफ साफ लिखा है कि अब से कोई भी नियुक्ति मेरी लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी। इस पत्र के बाद से कांग्रेस कार्यालय में हड़कंप मच गया। जिन लोगों को अभी अभी संगठन मंत्री बनने की बधाई मिल रही थी, अब उनके हाथ निराशा लगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी को लगता है कि उनके करीबी जीतू पटवारी एकला चलो की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए इस बार नियुक्तियों को लेकर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच आपसी तनातनी और खींचतान खुलकर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आज राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोग मंत्रालय के ठीक सामने धरने पर बैठ गए हैं और आईएएस के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो भोपाल में मंत्रालय के गेट पर भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। वे संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। उधर विदिशा में भी ब्राह्मण समाज का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। विदिशा में ब्राह्मण समाज ने संतोष वर्मा का पुतला दहन किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान भी सामने आया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सीनियर अधिकारी का ऐसा बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। आईएएस संतोष वर्मा ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया, उसके बाद प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है और आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग चल रही है। इसके साथ ही सेवा से बर्खास्त करने की भी मांग हो रही है। राजगढ़ जिले में किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, जहां किसान लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें राजगढ़ जिले के खिचड़ीपुर की है। किसान 2 दिन से 3 दिनों तक लाइन में खड़े रह रहे हैं। खाद का संकट इतना भारी है कि मजबूरी में किसानों ने अपने आधार कार्ड और जमीन की पट्टी की फोटोकॉपी जमीन पर रखकर कतारें बना दी। उसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिला। गांव से आए किसान महिलाएं सुबह से खड़े रहे, लेकिन खाद नहीं मिलने से उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ झलक रही है। किसानों का दर्द यही खत्म नहीं हुआ। किसान इतने परेशान हो गए कि वे अब अपना आपा खो रहे हैं। किसानों का कहना है कि भीड़ बढ़ने पर धक्का मुक्की बहस और फिर मारपीट हो जाती है। खाद के लिए घंटों लाइन में लगा किसान, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ मायूसी ही लग रही है। ऐसे में लगातार किसान का प्रशासन से यह कहना है कि हमें तत्काल खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी रबी की फसल की बोनी प्रभावित ना हो। मध्य प्रदेश के गुना में खाद की किल्लत से परेशान है और खाद को लेकर यहां पर एक आदिवासी महिला लाइन में लगी थी। बीती रात 11 बजे के लगभग उसे दर्द हुआ और उसकी डेथ हो गई। गुना जिले में खाद की किल्लत ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि किसान रात भर सरकारी केंद्रों के बाहर लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। यही लंबी लाइनें एक आदिवासी महिला किसान की मौत की वजह बन गई। कुशेपुर गांव की यह महिला 3 दिन और रात से बागौरी के डबल लॉक केंद्र पर लाइन में लगी थी। रात करीबी 11 बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत बमोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से हालत नाजुक देखते हुए गुना रेफर कर दिया गया। गुना जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया,
जिले में कई दिनों से खाद की भारी किल्लत है। किसान रात रात भर लाइन में खड़े हैं, लेकिन प्रशासन दावा कर रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। जमीनी हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट दिखती है। सीधी जिले के शासकीय बालक छात्रावास में अधीक्षक पर जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगे हैं, छात्र और ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले में जांच टीम गठित कर दी है। सीधी जिले के खजूरी में स्थित शासकीय बालक छात्रावास, जहां देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहां अधीक्षक की कथित तानाशाही से बच्चे और ग्रामीण दोनों ही परेशान हैं। बच्चों का आरोप है कि अधीक्षक शशिकांत पांडे सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही हॉस्टल में रुकते हैं, बाकी दिनों की जानकारी किसी को नहीं होती, जबकि नियम साफ कहते हैं कि अधीक्षक का हॉस्टल में ही रहना अनिवार्य है। स्थिति यह है कि 94 रजिस्टर्ड बच्चों में से सिर्फ 10-15 ही हॉस्टल में आते हैं, लेकिन उपस्थिति रजिस्टर में सभी की हाजिरी लगाई जाती है। उधर बढ़ते विवाद को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए विशेष जांच टीम गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट का इंतजार है, मगर छात्र और ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक छात्रावास की तस्वीर नहीं बदलेगी। मंडला में पर्यटन को नई उड़ान मिली है। पीएम श्री हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत के साथ ही आज मंडला से पहली हवाई यात्रा भरी गई। मंडला में आज इतिहास रचा गया। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत कान्हा नेशनल पार्क की ग्वारा हवाई पट्टी से बांधवगढ़ के लिए पहली उड़ान भरी गई। इस सेवा के शुरू होने से स्थानीय पर्यटक को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मंडला के निवासी अमित गुरुवानी ने अपने मित्रों के साथ इस पहली उड़ान का लुत्फ उठाया। यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने इस नई सुविधा की जमकर सराहना की। पर्यटकों का कहना है कि इस सेवा से यात्रा न सिर्फ रोमांचक बन गई है, बल्कि समय की भी बड़ी बचत होगी। जिले के लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने परिवहन और मित्रों संग बांधवगढ़, मेहर और पचमढ़ी जैसे खूबसूरत स्थलों का हेलीकॉप्टर से दीदार जरूर करें। पहली उड़ान के साथ ही मंडला में हेली टूरिज्म का नया अध्याय शुरू हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह सेवा यहाँ के पर्यटकों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इमरानी में जहां पर जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं और यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, उनकी सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक तरफ मध्य प्रदेश का किसान यूरिया खाद के लिए रात भर लंबी लाइनों में खड़ा है। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि किसानों को डंडे तक खाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद खाद की एक बोरी मिलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निमरानी औद्योगिक क्षेत्र से एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ एक फैक्ट्री में यूरिया खाद की बोरियों का पहाड़ मिला है। आयशर वाहन के माध्यम से बड़ी मात्रा में यूरिया लाया जा रहा था। फैक्ट्री में यूरिया की दानेदार खाद को मशीन से पीसकर पाउडर में बदला जा रहा था। इसके बाद बिना नाम की सफेद बोरियों में भरकर गुजरात भेजा जा रहा था। कृषि विभाग को इस खेल की भनक तब लगी जब धार जिले के जागरूक किसानों ने शिकायत की। शिकायत के बाद कृषि विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी की। फिलहाल यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अब जांच का विषय ये बड़ा सवाल ये है कि ये यूरिया खाद इन माफियाओं तक बड़ी संख्या में कैसे उपलब्ध हो पा रहा था और इसका पीछे कौन है, ये जांच का विषय है। जफर अली, विस्तार न्यूज। एक तरफ किसान हैं जिन्हें घंटों घंटों लाइन में खड़ा होने के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारी किसानों के हक में डाका डालने का काम कर रहे हैं। भिंड जिले में 80 लाख रुपए से अधिक का खाद घोटाला सामने आया है। लाहार क्षेत्र के डबल डेक खाद गोदाम में बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी विपणन संघ की शिकायत पर जांच में पाया गया कि गोदाम से 83,40,000 रुपए से अधिक की खाद बिना किसी अनुमोदन और बिना वितरण रिकॉर्ड से गायब है। जांच दल ने निरीक्षण में पाया कि लाहार क्षेत्र में करीब 23,000 बोरी खाद रिकॉर्ड में नहीं है। जिला प्रशासन के अनुसार ये अनियमितता बड़ा वित्तीय नुकसान दिखाती है